ओके सृजित, चलो हाँ, द कंटेम्प्रेरी सीन, ठीक है। ग्लोबल रिकॉग्निशन, फॉर्म इनोवेशन, इमर्जिंग वॉइसेस। कहने का मतलब जो आज समकालीन जो स्थिति है वो क्या कहती है, तो हमारे जो भी इंडियन फिक्शन है, इंडियन इंग्लिश मतलब इंडियन इंग्लिश राइटिंग का जो फिक्शन है, तो वो कहानी क्या है, ग्लोबल रिकॉग्निशन, पूरी दुनिया में पहचान है, फॉर्म इनोवेशन, और जो जो हमने चीजें इनोवेट की हैं वो मतलब क्या बोलते हैं, मतलब एक नए नए प्रकार के फॉर्म्स इनोवेट की हैं, और फिर है इमर्जिंग वॉइसेस, कुछ नए लोग भी उभर के सामने आए, दुनिया भर में पहचान मिलना, कुछ नई टेक्निक्स का इनोवेशन करना, और वॉइस जो है मतलब इनकी जो आवाज है वो पूरी दुनिया में जानी गई, ठीक। तो ये वर्तमान स्थिति, इंडियन ऑथर विनिंग बुकर प्राइज एंड गार्निंग इंटरनेशनल एक्लेम, मतलब पूरी मतलब इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिले हैं, इसके अलावा पूरी दुनिया भर में इनने कुछ नया करके दिया है, कुछ सृजित करके दिया, कुछ नया बना के दिया। कंटेम्पररी राइटर्स आर एक्सपेरिमेंटिंग विथ नरेटिव टेक्निक्स, बार बार नरेटिव टेक्निक्स में एक्सपेरिमेंट कर करके हमेशा कुछ ऐसा करने की कोशिश जिससे कि अ, दुनिया में इंडिया को अपनी एक स्पेशल चीज के लिए जाना जाए, जस्ट लाइक दैट। हमारी जो एक वर्क है, हाँ यही ले लो, क्राई द पीकॉक, है ना, ये थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, मतलब सोचने में लगता है कि क्या डिफरेंस हो, में डिफरेंस है। जो फर्स्ट टाइम जो वो फीलिंग थी ना, फर्स्ट टाइम शायद हमने किसी नोवेल में देखी थी, तो वो इंडियन नोवेल ही थी, पहली बात। दूसरी बात, द हाउस ऑफ डॉक्टर विश्वास, उसको देखोगे ना, एक अलग ही मर्म है उसमें। इंसान, कहते हैं ना, घर घर तब बनता है जब उसमें परिवार, कहानी पढ़ के समझ में आया होगा, जितना भी देखा होगा ना, अगर उसको, क्योंकि कहानी छोटी होती है यूट्यूब पे तो थोड़ा बहुत आता है, लेकिन हमने उसका कुछ टेक्स्ट पढ़ा है कि वो कितनी शिद्दत से मालूम है। हाँ, है ना, घर की जो ललक होती है ना, कोई बता नहीं सकता ऐसे। फिर न्यू ऑथर्स आर पब्लिश बाउंड्रीज, दैट मीन्स अभी तक लिटरेचर की फील्ड में जो कुछ किया गया है, हमारे नए राइटर कोशिश करते हैं उससे और आगे जाने की, तो नया मिलेगा, कुछ नया इनोवेट करना ही है, बिल्कुल, ताकि तभी ना चीजें मिलती हैं। और हाँ, बुकर प्राइज की एक खासियत होती है कि वो बेस्ट सेलर बुक को मिलती है, वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा बिकी हुई बुक होती है ना, तो उस राइटर को मिलता है। इसका मतलब इंडिया में अगर राइटर्स को बुकर प्राइज मिला है, मतलब उनने वो फीलिंग नहीं दी है, सीधी सी बात है। अनीता देसाई, क्यों क्राई द पिकॉक, क्योंकि एक अलग ही ह्यूमर दिया है उसमें, एक मतलब ह्यूमर बोल रहे हैं, एक अलग ही सेंस दिया है ना। हाँ, तो ये चीजें, ठीक। नेक्स्ट, लैंग्वेज एंड स्टाइल, भाषा और के तरीके, इंडियननेस इन इंग्लिश, मतलब भारतीयता दिखती है, अरे लेकर राइटिंग में भारतीयता कैसे दिखती है, लोकल वर्ड्स यूज होते हैं और वो भी इंग्लिश में ही लिखे जाते हैं, है ना। जैसे तुम देखना बहुत सारे वर्क्स में चपाती वर्ड यूज होता है, चलिए ब्रेड यूज नहीं करते, डायरेक्ट चपाती यूज करते, है ना। हाँ, जंगल, बहुत सारे वर्क में फॉरेस्ट का यूज ना करके जंगल ही वर्ड यूज होता है ना। फिर इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वर्ड है ना, जैसे कि मेला, मेला के लिए भी मेला ही यूज कर लेते हैं, है ना, फेयर यूज नहीं होता, फेयर मतलब मेला होता है, लेकिन फेयर यूज ना करके मेला। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, तो तुमको शानदार एक्सेंट वो देखना हो तो द क्या नाम उसका, अरुंधति रॉय का द गॉड ऑफ स्मॉल, में बहुत सारे लोकल वर्ड। जबलपुर गए थे हम, जो चोर बाजार होता है ना, रद्दी बाजार, वहाँ सेकंड हैंड बुक्स भी बिकती, लिटरेचर की
हमें बहुत सारी बुक्स दिखी थी और हमने कहा कि पहले अपनी पुरानी जो निपटा है। मार्केट तो हम जाते ही हैं बुक्स मार्केट देखने। जैसे चोरी की बुक्स होती है, बुक्स भी चोरी होती है, कबाड़ में से जाती है, तो वो लोग दे देते हैं सस्ते में। जब कभी लेना हो ना तो जबलपुर जाना हो, हम एड्रेस बता देंगे, लोकेशन पूरी सेंड कर देंगे, वहाँ बुक करके दे। बुक चोरी से याद आया, क्लास 9th में एक वो भी है, एक चोर है। उस चोर की एक बहुत गंदी आदत होती है। ये गंदी आदत पता क्या होती है? महंगी महंगी बुक्स को पढ़ना। इसके लिए वो चोरी करता। चोरी बुक ही करेगा। इंटरेस्टिंग बात, मतलब ठीक है, ऐसा भी होता है। तो शौक होता है, और वो जेल जाता है ना, जेल में वो सब बुक्स ले जाएगा और वहां पढ़ेगा। वो चोरी करेगा, पकड़ाएगा, बुक जो चोरी की है, तो वहां पहुंचेगा, तो वहां पढ़ेगा। किस्मत से उसको काम भी मिलता है वहां पे, मतलब लैब असिस्टेंट का, लाइब्रेरी असिस्टेंट का, है ना। ऐसे भी चोर होते हैं, है ना सीन। तो मजेदार ही बात है। ठीक, नाउ इंग्लिश इन्फ्लुएंस। इंग्लिश मतलब समझ रहे हैं, जनरली हम लोग यूज करते हैं। द यूज ऑफ इंडियन वर्ड्स क्रिएट अ यूनिक लिंग्विस्टिक लैंडस्केप। बड़ी बात है, मतलब ये भी यूज होने लगी इंग्लिश। देन नैरेटिव टेक्निक्स, स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन आर क्रिएटेड इनटू नॉवेल। मतलब कहानी सुनाने का जो तरीका है, उसको एक ही नॉवेल में बहुत सारे तरीके को कंबाइन करना। ठीक, जैसे हमारे जेम्स जॉयस है, मान लो कि वो एक तरीका फॉलो करते हैं कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना। मगर आप आर के नारायण को देखोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें होगी। कभी कहानी थर्ड पर्सन पे पहुंच जाएगी, कभी फर्स्ट पर्सन पे आ जाएगी, है ना। हालांकि एक होमवर्क दिया था हमने, स्वामी एंड स्वामी एंड देखा था यूट्यूब पे, देखना। अपने को बोरियत की नजर से नहीं देखना, अपने को देखना है अपने नजरिए से। देखते जाना इनके जो अमिताभ घोष, याद रखना, ऐसे ही याद करते हैं। शेडो लाइन बाय डायरेक्ट, सीधा राइटर का नाम आना चाहिए, बाय। चलो ठीक है, तो ये कहानी फिर देख लें। कोड स्विचिंग, ऑथर्स ब्लेंड इंडियन लैंग्वेज विथ, मतलब भारत की भाषाओं को उसमें डाल देते हैं। फिर एक एग्जाम्पल, अपन तो एग्जाम्पलों से बात जब करते हैं ना तो बहुत मजा आता है, या सही चीजें सीखते हैं। जैसे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग में जो नाम है ना, पूरे केरलियन, मतलब केरला के जो नाम है वो है ना। जैसे तो के नाम होते, चुन्नी अप्पा, ऐसे कुछ नाम होते हैं। तो पूरे नाम वैसे ही होते हैं बिल्कुल। नहीं नहीं, इतने भी नहीं, वो अजीब ही हम रहते हैं, बहुत अजीब नाम है उनके ना। तो भाई बहन जो बहुत अजीब ही नाम दी। हाँ हाँ, साउथ इंडियन और साउथ, पूरे नाम भरे पड़े हैं, है ना। उन्हीं के दम पे, मतलब और जो कुछ इंडियन नाम है, तो उनके दम पे अपने को लैंग्वेज लगता है कि नहीं, मतलब ये जो है अपने लिए पढ़ने लायक है। ठीक, these are just tone techniques author used to create a unique linguistic landscape। का मतलब ये जो कुछ टेक्निक्स होती है ना, तो अपने जो क्या बोलते हैं, यूनिक लिंग्विस्टिक टेक्निक जो लैंडस्केप बनाने के लिए राइटर यूज करते हैं, ताकि यूनिकनेस आए। सीधी बात ये है कि मिट्टी या सीमेंट तो वही होता है, उससे जो चीज बनाई जाती है ना, जैसे कोई मिट्टी से घड़ा बना लेता है, कोई मिट्टी को सिर में डाल लेता है, खा लेता है और कोई पता चला मिट्टी से देवी की मूर्ति भी बना लेता है। दिस इज ऑफ
हाँ, डो प्ले योर सिम that you hell be did said in bast John's Isling। ये हाँ हो सकती है, वही है लगभग। वर्ड नहीं है, कोई कहीं से कहीं कोई रिश्तेदारी नहीं। ठीक ठीक। ओके। क्रिटिकल रिसेप्शन एंड चैलेंजेस। क्या आलोच मतलब क्या क्या जो क्रिटिकल मतलब रिसेप्शन मतलब सामने हमारे सामने जो समस्या आए और क्या क्या चैलेंजेस हुए। वेस्टर्न वर्सेस इंडियन पर्सपेक्टिव। वेस्टर्न नजरिया अलग है, इंडियन नजरिया अलग होता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन इंग्लिश फिक्शन डिफर। मतलब हमारा जो इंग्लिश का जो फिक्शन है, इंडियन इंग्लिश फिक्शन जो है वो वहां के फिक्शन से अलग है। बिल्कुल साफ नजर आ सकता है, कोई भी नॉवेल पढ़ लो तुम देख लेना, वहां का सीन अलग देखेगा, यहाँ का सीन अलग रहेगा, है ना। और बिल्कुल अलग हो, डिफर मतलब डिफरेंट। वेस्टर्न एंड इंडियन क्रिटिक्स हैव डिफर एवोल्यूशन। और वो हमारे जो क्रिटिक हैं वो बताते भी हैं कि भाई ये है, और इस पे धीरे धीरे उन्होंने मतलब उनने सब ने वो किया है, इवेल्यूट किया है उसको, जांचा परखा है और बोला है कि यस दिस इज करेक्ट। देन ऑथेंटिक डिबेट। मतलब इस बात पे क्या है, कैन इंग्लिश ट्रूली कैप्चर इंडियन एक्सपीरियंसेस, दिस डिबेट इज कैन इंडियन ट्रूली कैप्चर इंडियन एक्सपीरियंस। क्या जो इंग्लिश है उसने वाकई में भारतीय जो भारतीय अनुभव को चखा है। कहने का मतलब वो लैंग्वेज से पूछ रहे हैं कि क्या इंग्लिश ने भारतीय टेस्ट को चखा है। तो हाँ, भारतीय जो इंडियन राइटर है उनने जो भी लिखा है ना, पूरी दुनिया में लोग मानते हैं कि इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट के लिए या इंग्लिश के डेवलपमेंट के लिए या इंग्लिश के परफेक्टनेस के लिए या इंग्लिश की ब्रॉडरनेस के लिए, मतलब उसके बड़ेपन के लिए हमारा जो इंडियन फिक्शन है ना या इंडियन इंग्लिश है, बहुत बड़ा रोल प्ले। आज पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे इंग्लिश ऐसे वर्ड हैं जो इंडियन वर्ड्स हैं और वो इंग्लिश में एज इट इज एक्सेप्ट कर लिए गए, वो लोग भी यूज करते हैं। ठीक है, वो लोग भी यूज करते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो जो लोकल वर्ड्स है ना वो सारे वर्ड वो ऐसे यूज करते हैं। हमें बार बार वही टेक्स्ट याद आ जाता है, गॉड ऑफ स्मॉल। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो लोकल हैं। और भी बहुत, हाँ जैसे खुशवंत सिंह का, वो कोर्टयार्ड भी बोल सकते हैं, कोर्टयार्ड ने यूज भी किया है उस बुक, याद आ रहा है। बट लोकल मतलब लोकल वाले को तो है। हालांकि ये बात बहुत अच्छी है, हमें एक एक्सपीरियंस बताएं कि हम लोग की जब ये ट्रेनिंग चल रही थी, ट्रेनिंग हो रही थी, एक तो सबसे अच्छी बात ये होती है हमारे टीचर्स इंग्लिश में बात करते। हाँ, ये बता रहे थे कि हम लोग जो वहाँ ट्रेनिंग में थे तो एक चीज बताई जाती है कि आप इंग्लिश को फॉरेन इंग्लिश के जैसे नहीं, इंडियन इंग्लिश के जैसे ही बोलो, क्योंकि हम इंडियन है, हमारा एक्सेंट अलग है। तो आप जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश परफेक्ट बोलो, आप इंग्लिश वैसी बोलो सामने वाले को बस समझ में आ जाए, तो वो इंग्लिश सही है। अगर इंग्लिश सामने वाले को समझ में आ रही है ना, तो मतलब आपकी इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। छोटे से बच्चे से देखो, अगर उसको बात की बात के दोस्तों को कि मम्मी पापा को समझ में आ रही, दैट मीन्स कि वो करेक्ट हो गई। बहुत सिंपल सारे वर्ड्स, क्या ही बताएं, बहुत सारी बातें होती, याद नहीं आ। हम कभी कभी बात करते अपन पढ़ाते पढ़ाते अपन बीच में यूज कर लेते हैं ना, तुमने देखा होगा। हाँ,
आई शुड बी केयरफुल। रनिंग बहुत प्यारी होती है क्योंकि सब सबसे बड़ी बात ये है, खुद के पैसे पे जीना अलग बात है, सरकार के पैसे का खाना। बहुत हाई लेवल के ऑफिसर भी होते, पूरे प्रदेश लेवल के, वो लोग सब साथ में खाते हैं, तो खाना तो क्वालिटी के साथ नो कॉम्प्रोमाइजेस है, सामने बनता है। ट्रेनर्स आते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, वो खुद भी भोपाल से ट्रेनिंग लेके जाते हैं, ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग ले, भोपाल में तो वो लोग फॉरेनर से भी मिल के आते हैं, सारे ओरिजिनल राइटरों से, पूरा फुल गाइडेंस, साइंटिस्ट एक्सपीरियंस तो बताते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी क्या करती है। तारीख से हम लोगों का मिशन स्टार्ट हो जाएगा ब्रिज कोर्स पढ़ाने का, ट्रेनिंग दी, क्योंकि 8 तक के जो चिल्लर पार्टी होते हैं ना, एक समस्या है, ये सब जानते ही हो कि 8 तक वो कुछ नहीं जानते, अपने यहाँ पास करने का चल रहा है ना सिस्टम, तो जब वो आके देखते हैं एनसीईआरटी की इतनी हैवी बुक को, तो उनके तोते उड़ जाते हैं, कहाँ वो बुक देखते आ रहे थे ऐसी, मतलब ऐसी बुक्स रहती है देखो हालत खराब, ऐसी बुक्स रहती है जिनमें ड्राइंग्स होती हैं, चित्र होते हैं, ऐसे पढ़ते हैं वो लोग। अब जब वो सीधा उससे कन्वर्ट होके आते हैं कि छोटे छोटे से अक्षरों वाली बुक्स, जिनमें डायग्राम के नाम पे सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, क्या ही पढ़ेंगे वो, क्या करेंगे, उनका देख के दिमाग चकरा जाता है। उनसे बोलो कि आप चैप्टर को पढ़ लेना, घर पे पढ़ के आना, है ना, वो ऐसे ऐसे हिला देंगे, हाँ सर, ऐसे सिर हिला देंगे, दूसरे दिन आएंगे बोले पढ़ा नहीं, ये समझ ही नहीं आया। एक आध लाइन कोशिश करी, नहीं आया, अब क्या बोलोगे, है ना, पिटाई लगा नहीं सकते हैं, मतलब क्या ही लगाओगे इस पे, उसकी थोड़ी गलती है भाई, उसकी भी गलती है, लेकिन तो कहानी ऐसे ही चली जा रही है क्या, उन लोगों को जोड़ना है इस ब्रिज के थ्रू, ब्रिज को एक ब्रिज बनाना है उस सिस्टम से यहाँ तक लाने का उनको, जनरल, अब ये चलने लगा, तुम लोग के टाइम पे नहीं चलने लगा, 2 महीने बच्चों को जनरल टॉक आई जाती, आदर नहीं, बट वे ऑफ स्पीचेस अब बताए जाते हैं कि क्या होती है ये तो पता चला सीधा क्लास में पहुंचे, चलो आज अपन लोग ना प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, ऐसी चीज, वैसी पोजीशन की प्रीपोजिशन, बैठ जाएंगे सन्नाटे में, और नहीं समझ में नहीं आया तो फिर दूसरे से बात शुरू की, सुन तो रही, कैसे लग रहा हो, अरे समझ में नहीं आ रहा, कहीं वैसी नहीं आ रहा, कहीं भाड़ में जानते हैं, एक काम करिए, कहाँ है निपुण है, अब का कछु कह रहा है। ऐसा ही है कहानी, क्या है, जनरल डिस्कशन, इंग्लिश के डिस्कशन के लिए दोनों पार्टिसिपेंट्स का इंग्लिश में जानकार होना जरूरी, तब बात हो पाए, क्वेश्चन करे, अदर देन नो सिचुएशन आर एक्टिवल, आर सिचुएशन, ठीक। नाउ रिप्रेजेंटेशन एंड स्टीरियोटाइप्स, स्टीरियोटाइप मतलब होता है रूढ़िवादी, representation and stereotype, there is a potential for reinforcing stereotype, but stereotype can also be challenge, मतलब एक अच्छी बात बोली है, 2 लाइनें एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है,
दैट मीन्स कि देयर इज अ पोटेंशियल फॉर रेनफोर्सिंग स्टीरियोटाइप। मतलब इंग्लिश का जो पोटेंशियल है वो किसी भी चीज को एक सिस्टम को फॉलो करने के लिए बोलता है, बट दूसरी तरफ स्टीरियोटाइप कैन ऑल्सो बी चेंज्ड। लेकिन आज के समय ये है कि वो स्टीरियोटाइप, वो जो रूढ़िवादिता है या वो जो पुराने फिक्स नियम है, वो भी चेंज हो गए हैं ना? तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी। नाउ द इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। इंग्लिश का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव? कल्चरल रिप्रेजेंटेशन, सोशल कमेंट्री एंड आर्ट इन्फ्लुएंस। इंडियन इंग्लिश फिक्शन शेप इंडियन सोसाइटी। भारत का इंग्लिश का जो फिक्शन है वो भारत की सोसाइटी को बनाता है। लिटरेचर एड्रेस सोशल इशू। लिटरेचर बताता है कि भारत में क्या क्या इशू है। प्रमोटिंग डायलॉग, बात है उनको प्रमोट करता है। नॉवेल्स, नॉवेल्स आर अडॉप्टेड इनटू फिल्म एंड, बहुत सारी नॉवेल्स और फिल्म जो है अडॉप्ट की गई। इन फिल्मों को देखना हो तो अभी रुक जाओगे ना थोड़ी देर से। तो बहुत सारी मूवीज है और बहुत सारी मूवीज पे फिल्में हैं। का सबसे शानदार एग्जांपल ट्रेन टू पाकिस्तान हुई है, इस पे देखा है नहीं, है ना? पूरे इंडियन वर्क्स पे भी मूवी है। गाइड, हाँ, आर के नारायण की गाइड। गाइड में देवानंद ने काम किया है। देवानंद को जानते हो? लोग बहुत मिमिक्री करते हैं, बहुत कॉमेडी करते हैं उनकी, आजकल के कॉमेडियंस। देवानंद हो गया, राजेश खन्ना हो गया। हम उनकी एक्टिंग नहीं करके बता पा रहे। गाइड मूवी में काम किया है इनने, देखना बहुत अच्छी। ये सेंसिबल बनाती है ये जो वर्क है ना, जो गाइड मूवी। ये बता मतलब बहुत अच्छी है, लास्ट में वो संत बन जाता है, मजा खराब हो जाएगा। फिर केस स्टडी, डीप डाइव। अगर हम ये मतलब करते हैं, केस स्टडी करते हैं तो उसमें एक गहराई। तो देखो, बोलने की देर नहीं और अपने वर्क आ गए। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, नाइट चिल्ड्रन, द व्हाइट टाइगर। हु इज द राइटर ऑफ व्हाइट टाइगर? नया राइटर है। का नाम होता है बलराम, होता है बलराम हलवाई। अरविंद अडिगा राइटर है ये। एक बात तुम्हें बता दें, इस पे पूरी वेब सीरीज बनी है और हमने वो पूरी देखी है। उसमें जो काम किया है ना, क्या ही बताएं। स्टार वर्क है ये, आ जाता है देख के। जो आजकल के जो एंटरप्रेन्योर है ना, उद्यमी आजकल के, उस कॉन्टेक्स्ट पे बनी है कि कैसे लोग कमाल कर देते हैं। तब एक छोटे से गांव का आया व्यक्ति, ताकि वो कुछ क्राइम भी कमिट करता है, लेकिन वो एक अच्छा बिजनेसमैन बनता है। जो बलराम हलवाई के संघर्ष की कहानी। वेब सीरीज में तो और ही मजा आ जाता है, बिल्कुल सेम बनी है। वो जो वेब सीरीज है ना, उसमें बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों ने काम किया, मतलब फेमस। मिलना ही तो कठिन है। नहीं, ये तो कहानी है, अरे अब वेब सीरीज क्या है। हाँ,
क्या समझ रहे हो हम, बोल क्या रहा है तुमसे? देख लो, उस पे सर्च करके देख लो, उस पे नहीं मिलेगी। तुम तो उसका पहले पोस्टर सर्च कर लो, फिर हम बताएंगे कहाँ, अगर संभव होगा तो मिलेगी। ऐसा तो नहीं। ये तो हम सिर्फ दिखाना चाह रहे हैं। एडॉप्टेशन। ये उसकी स्टार कास्ट है, प्रियंका चोपड़ा है। हाँ हाँ, सोच लो, जब इतने मजे हुए कलाकारों ने काम किया, ये अपना बलराम। बता रहे ना, बहुत मजे हुए लोगों ने काम। हाँ, these novel explore forbidden love, caste discrimination, and trauma. They also look at magical realism, class conflict, and post-independence theme. है ना? तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी मिलेगा, है ना, लव भी मिलेगा, फिर इसके बाद ट्रॉमा मिलेगा, मैजिकल रियलिज्म मिलेगा, और उसके अलावा क्लास कॉन्फ्लिक्ट, बड़े छोटे का, अमीर गरीब, जो बलराम होता है ना, अपने मालिक के लिए पूरे जीवन भर वफादार रहता है, बाद में इसको फील होता है कि साला इसके चाटते ही रहो, कुत्ता ही बनाऊं मैं इसका, भाड़ में जाए, निपटा के दोनों को बॉस बनूंगा। मौका दिया है, छोड़ूंगा नहीं। मेरे अंदर काम करने का जुनून है। मतलब जब ये क्राइम करता है ना, तो ऐसा फील सा नहीं होता है कि यार ये कुछ गलत कर रहा हो। बड़े लोगों को बड़े होने का घमंड होता है। इस वर्क में एक बंदे को क्राइम करते हुए दिखाया जरूर गया, लेकिन उस क्राइम करने वाले को बाद में सक्सेसफुल दिखाया। ये चेंज है। नहीं तो अपन देखते हैं कि क्राइम हुआ, बर्बाद हो गया। यहाँ एक बात फील होती है कि बड़े लोग कैसे एक मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास का शोषण करते हैं। उसको केस में नाटक ये करता है, उसको पुलिस केस में ये फंसा देता है, तू एक्सेप्ट कर। तो ये कहा, अब देखना, एंड्यूरिंग लेगेसी एंड फ्यूचर। तो 50 से ज्यादा साल हो गए हैं हमारे भाषा को, ग्लोबल रीच एंड रिकॉग्निशन, इनफाइनाइट फ्यूचर पोटेंशियल, अनंत तक फ्यूचर है इसका। इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश will keep evolving. It will reflect India and its diaspora, read more widely across. क्या कर रहा है यार ये? देखो, तो कहने का मतलब, इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश विल कीप इवॉल्विंग, मतलब इसको चाहिए कि ये भविष्य में भी इवॉल्व होगा। इट विल रिफ्लेक्ट, और ये दर्शाएगा इंडिया एंड इट्स डायस्पोरा, इंडिया और उसकी भाषा को, रीड मोर वाइडली अक्रॉस द जॉनरा, और अपने जॉनरा से बाहर निकल के भी ये पहुंचेगा जहां पे अपने साइड को खत्म किया। ठीक, ये हाथ डाल दें।